Hello, kids. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your homes. And I hope that you are helping your mother and father in household work. Stay inside your home and stay safe. Students, in the previous video of Hindi literature, we have done the first chapter, हम है सूरज चांद सितारे. And today we are going to start our second chapter, that is Rani Cheeti. So let's start reading this chapter and see what is in this story. एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था. शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था. वह सभी को अपने से छोटा समझता था. एक जंगल था जिसमें एक शेर रहता था. वो शेर को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत प्राउड था. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता था और वो समझता था कि सारे जानवर, ऑल द एनिमल्स आर स्मॉलर देन हिम, सबसे छोटे हैं, वो सबका राजा है. एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें. एक दिन उसने घोषणा करवाई. घोषणा मीन्स ऐलान करवाया, सबको मैसेज पहुंचवाया कि सारे एनिमल्स, सारे जानवर आकर उसको प्रणाम करें. प्रणाम मीन्स आके नमस्ते करें, उसके आगे सर झुकाएं. अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए. शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियां नहीं आई अभी तक. अगले दिन एक एक करके सारे जानवर आकर शेर महाराज को प्रणाम करने लगे. और फिर शेर ने इधर उधर देखा. उसने देखा कि सारे जानवर आ गए हैं लेकिन अभी तक चींटियां नहीं आई हैं. तो उसने ये चीज़ सबसे पूछी, अरे चींटियां नहीं आई अभी तक. खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं. खरगोश को बोलने की बहुत आदत थी तो वो अपनी आदत के अनुसार बोला. अनुसार मीन्स आदत के अकॉर्डिंग, जैसी उसकी आदत थी वैसे ही वो बोला, महाराज. शेर को कहता, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं, उनकी तो आदत ही है देर से आने की. लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है. यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े. अब लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी हैं, उनके पैर बहुत छोटे छोटे हैं तो वो जल्दी चल ही नहीं सकती, तो जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है. तो ये बात सुनकर सारे जानवर हंसने लग गए. शेर लाल पीला हो गया. तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई. शेर को गुस्सा आ गया, वो लाल पीला हो गया, गुस्से से लाल हो गया. तब तक वहां रानी चींटी अपनी सारी चींटियों के साथ, पूरी सेना के साथ आ गई. शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो. शेर ने रानी चींटी से बोला, कभी तो समय से आ जाया करो, हमेशा देर से आती हो. समय मीन्स टाइम, कभी तो टाइम पे आया करो. रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई. तो चींटियां शेर से बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था इसलिए हमें आने में देर हो गई. अब हम तैर के तो आ नहीं सकते थे तो बहुत मुश्किल हुई हमें वहां से आने में. अब शेर का गुस्सा बढ़ गया. उसने आओ देखा ना ताओ, बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो. चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा. शेर को गुस्सा आ गया, उसका गुस्सा और बढ़ गया. उसने बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो, मुझे जवाब दे रही हो, चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा. रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई. वह सोचने लगी कि क्या करें. तभी उसे एक उपाय सूझा. वह तुरंत अपने मित्र कान खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा. दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे. ओके, रानी चींटी ये सब देखकर परेशान हो गई
कि शेर को उसकी बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो सोचने लगी कि अब क्या करें क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा। उपाय मीन्स आइडिया। उसको एक आइडिया आया। वह तुरंत अपने मित्र कान खजूरे के पास गई। शी वॉज हैविंग अ फ्रेंड। ओके, उसका फ्रेंड कौन था? कान खजूरा। वो उसके पास गई और धीरे से जाकर कान खजूरे के कान में कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई। योजना मीन्स प्लान बनाया और मंद मंद मुस्कुराने लगे। मंद मंद मीन्स मन ही मन में एक दूसरे को देखकर चुपके चुपके मुस्कुराने लगे, कोई प्लान बना के। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उधर शेर खाना खाकर भोजन कर कर सोने चला गया और कुछ ही देर में उसको नींद भी आ गई। कन खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। जब शेर सोया तो कन खजूरा उसके कान में घुस गया और उसके कान में जाकर उसने जोर से काट लिया। फिर शेर तो परेशान होकर दर्द के मारे तड़पने लगा, कूदने लगा। He was having a lot of pain. बहुत ज़्यादा पेन हुआ उसे। वह इधर उधर उछलने लगा पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। वो इधर उधर दर्द के मारे कूदने लगा। लुक हियर। लेकिन उसका दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। इतने में जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे पर वह शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। अब शेर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े होकर उसको देख रहे थे लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था। वो उसकी हेल्प कैसे करते? कान खजूरा तो छोटा सा था, वो तो कान में घुस गया। सारे जानवर बड़े बड़े थे, वो बेचारे कैसे देखते उसके कान में क्या है, उसको क्या परेशानी है। और उनको शेर से डर भी लगता था तो वो उसके पास जाने में भी डरते थे। हाथी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। तो हाथी बोला कि महाराज, मुझे लगता है आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। कष्ट मीन्स परेशानी, प्रॉब्लम, दर्द। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। रानी चींटी को बुलवाओ, वही आपकी हेल्प करेगी। वो छोटी सी होती है, आपके कान में घुस जाएगी और देख लेगी कि आपको दर्द क्यों हो रहा है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। अब शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। संदेश मीन्स मैसेज भेजा और उसको अपने पास बुलवाया। मैसेज फ़ोन पे नहीं भेजा, अपने किसी जानवर को उसके पास भेजा कि आपको शेर महाराज बुला रहे हैं। तो वो उनके पास आ गई अपनी पूरी सेना के साथ। सेना मीन्स आर्मी। रानी चींटी की सारी चींटियाँ जितनी भी उसकी सेना में हैं और सारी चींटियों के साथ शेर की गुफा में चली गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। शेर ने रानी चींटी से कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मदद मीन्स हेल्प। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कन खजूरे को आवाज़ लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। अब रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई, उसने धीरे से स्माइल किया एंड देन शी वेंट इनटू द ईयर ऑफ द लॉयन। वो शेर के कान में चली गई और वहां जाकर उसने आवाज़ लगाई धीरे से, धन्यवाद मित्र। धन्यवाद मीन्स थैंक यू, मित्र मीन्स दोस्त। थैंक यू फ्रेंड, अब तुम बाहर आ सकते हो। नाउ यू कैन कम आउट। अब तुम बाहर आ सकते हो। माई वर्क इज़ डन, माई जॉब इज़ डन। हमारा जो प्लान था हमने वो कर लिया। रानी चींटी की आवाज़ सुनकर कन खजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मेरी समझ में आ गया है कि
कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रानी चींटी की आवाज़ जैसे ही कनखजूरे ने सुनी, वो झटपट मीन्स तुरंत फौरन बाहर आ गया, तुरंत बाहर आ गया। और बाहर आते ही शेर का दर्द खत्म हो गया, उसको दर्द से छुटकारा मिल गया। नाउ ही वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड। शेर बोला, चींटी बहन, शेर ने चींटी से बोला, चींटी बहन, सिस्टर, उसको अपनी सिस्टर बना लिया, मुझे क्षमा कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। अब मेरे समझ आ गया है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी छोटा नहीं होता। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया और फिर चींटी वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। और इस प्रकार शेर का घमंड एक छोटे से कनखजूरे ने और एक छोटी सी चींटी ने तोड़ दिया। एंड दे प्रूव दैट कोई भी छोटा नहीं होता। कभी किसी को साइज़ के ऊपर जज नहीं करना चाहिए कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सबकी अपनी अपनी नीड होती है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है। कोई छोटी जगह काम आता है, कोई बड़ी जगह काम आता है। तो किसी को भी छोटा या बड़ा समझकर बुरा भला नहीं कहना चाहिए और कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ओके, all are equal. So students, I hope you understood this chapter. This story was so interesting. Now, take a good care of yourself, be healthy and stay safe. Thank you.